इस वीडियो में मैं क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बीट जॉन लेक्सॉ द्वारा लिखित है, दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। और इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, वह घूम घूम करके और पर्यावरण में प्रयास करता है कि लोगों को उपदेश दिया जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वह खुद उसका फॉलो नहीं करता है, खुद उसका पालन नहीं करता है, और इस कारण से सारे के सारे लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। और उसको यह मालूम है कि हमें कब किसके यहाँ जाना है। इस कड़ी में जब वह सबसे पहले मिस्टर विलियम के यहाँ जाता है तो मिस्टर विलियम के यहाँ वह उनको सलाह देता है कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जिसके कारण से पर्यावरण को नुकसान हो। और इस तरह से वह जैसे ही उसको उपदेश देता है वैसे ही मिस्टर विलियम भी उनसे कहते हैं कि आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अस द होल स्ट्रीट। तो इसमें उसको बोलता तो है, लेकिन जवाब उसको उसी क्षण में मिलता है, क्योंकि सारे लोगों का मानना है कि वह जो बोलता है वह करता खुद नहीं है। दूसरी व्यक्ति जो मिलता है मिसेस ग्रीन से मिलता है, और मिसेस ग्रीन से जब वह बात करता है तो वह भी बड़ा ही सटीक जवाब देती हैं और कहती हैं कि गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रेव ऑन माई लॉन। यानी कि वह दूसरे को तो सलाह देता है पर्यावरण से संबंधित, लेकिन खुद ही उसका पालन नहीं करता है। और तो और हद हो जाती है जब वह खुद अपने माँ के यहाँ आकर के अपनी माँ को ही सलाह देने लगता है, और माँ अंत में कहती हैं कि तुम जो अनावश्यक रूप से पेट्रोल बर्बाद करते हो यह किसके लिए है। और अंत में बड़ा ही हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन यहाँ उसकी विशेषता इस बात में भी है कि कम से कम थोड़ा बहुत वह पर्यावरण के प्रति कॉन्शस हैं और लोगों को जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। यह जो व्यक्ति हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर व्यक्ति हो सकता था यदि वह खुद अपने जिस तरह से जितना चाहत है, जितना वह दूसरे को सलाह दे देता है, यदि वही सलाह वह खुद पर लागू करता तो वह समाज में एक रोल मॉडल बन सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वह बार बार दूसरों को सलाह देने का प्रयास करता है, लेकिन कभी भी अपने आप में वह झांकने का प्रयास नहीं करता है कि पर्यावरण हो या कोई भी कार्य हो, उसकी शुरुआत निश्चित रूप से हमें अपने से शुरू होनी चाहिए, अपने घर से शुरू होना चाहिए, अपने हाथ से होनी चाहिए, अपने कर्म से होनी चाहिए, अपने वाणी से होनी चाहिए। प्रीचिंग करने से, दूसरे को उपदेश देने से हम पर्यावरण या किसी चीज़ को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टर हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वह कभी भी पर्यावरण के प्रति उस रूप में काम नहीं करता है जिस रूप में वह दूसरे को समझाने का प्रयास करता है। तो इस पाठ में जब हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति उसकी जो लगाव है, उसकी जो ललक है, वह है बहुत बेहतरीन, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वह कभी भी थोड़ा बहुत भी प्रयास नहीं करता है कि वह लड़कों को या जिस व्यक्ति को वह समझाने का प्रयास करता है, खुद ही यदि वह काम करता तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो जाते। लेकिन अंत में रिजल्ट यह निकलता है कि उससे कोई भी आदमी प्रभावित नहीं होता है। उल्टे मिस्टर विलियम, मिसेस ग्रीन, ये सारे के सारे लोग उसको अंत में उसी के रास्ते को बता देते हैं कि तुम तो हमें कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर किस तरह की ललक है, तुम क्या करते हो। तुम तो सबसे ज़्यादा पेड़ को नुकसान पहुंचाते हो, आसपास का वातावरण है उसको गंदा करते हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिम की जो ड्यूटी है वह है तो बेहतर, लेकिन खुद उसको लागू नहीं करने के कारण उसका जो प्रीचिंग स्टाइल है वह पूरी तरह से फेलियोर है। तो इस तरह से यह बड़ा ही बेहतरीन एक ऐसे हैं जिसके
माध्यम से पर्यावरण में जागरूकता का प्रयास के साथ साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। यानी कि आसान है सिखाना, दूसरे को आसान है, लेकिन उसको पालन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसके माध्यम से बात हमारे व्यवहारिक बात की गई है कि हमें दूसरे को उपदेश देने से पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने उस पर अमल पहले करें, तब जा कर के वह जो है बेहतर एग्जाम्पल समाज के सामने, घर के सामने, देश के सामने, समाज के सामने सेट होगा। तो इस तरह से यदि इसके संबंध में कोई अन्य भी क्वेश्चन है तो यू कैन मे आस्क, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।